देखिए हिंदी का चैप्टर 5 है म्यान का रंग। इस चैप्टर में हमें दो राजाओं के बीच जो लड़ाई झगड़े का जो घटना है उसी के बारे में हमें पढ़ना है। दो राजाओं के बीच जो लड़ाई का जो घटना है वो इसमें बताया गया है कि बहुत ही पुराने झगड़े से हैं और इस झगड़ों को दूर करने के लिए उन दोनों राजाओं के मंत्री ने एक तलवार को एक वृक्ष से नीचे लटका देते हैं जो बहुत ही सुंदर म्यान उसमें लगा हुआ होता है। उसी के चलते इन दोनों राजाओं का झगड़ा शांत होता है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को हम पढ़कर समझते हैं। दो राजा थे, खड़ग सिंह और कड़क सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। दोनों में पुश्तैनी यानी बहुत ही पुरानी दुश्मनी थी, यानी कई पीढ़ी पहले की दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी, यानी जब जब एक दूसरे में बात होता तब तब तलवारें एक दूसरे पर चलने को हो जाती थी। लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण नहीं पता था, बस दुश्मनी थी इसलिए निभाना जरूरी था। वह दुश्मनी क्यों थी उन दोनों के बारे में पता नहीं था। दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री इनके बिना वजह के झगड़ों से बहुत परेशान रहते थे। यानी दोनों राजा के जो मंत्री थे वह बेवजह इस झगड़ों को के चलते बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन कड़क सिंह और खड़ग सिंह के महामंत्री आपस में मिले। उन्होंने दोनों राजाओं के झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में वही मिलने के लिए तैयार कर लिया। जो उनके राज्य के जो सीमा पर जो एक पीपल का पेड़ था उसी पीपल के पेड़ के सामने उन दोनों को इस झगड़ा को शांत करने के लिए वहाँ मिलने के लिए तैयार किए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राज्यों के मंत्रियों ने एक कीमती म्यान लटका दी थी। निश्चित समय पर कड़क सिंह और खड़ग सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था, एक पेड़ इस तरफ अपनी सीमा में था तो दूसरा पेड़ उसके तरफ अपनी सीमा में। दोनों पेड़ के करीब पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर उनकी नज़र पेड़ पर लटकती म्यान पर गई। म्यान का मतलब क्या होता है? तलवार का जो रखने का जो उसका कवर होता है उसको म्यान कहते हैं। ठीक है, खड़ग सिंह ने म्यान को देखकर कहा, वाह कितनी बढ़िया म्यान है। लाल रंग की इस म्यान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। खड़ग सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़ग सिंह? म्यान बहुमूल्य जरूर है पर यह तो सफ़ेद रंग की है और इस पर मोती जड़े हैं। खड़ग सिंह को गुस्सा आ गया। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह म्यान लाल रंग की है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब खड़ग सिंह को भी गुस्सा आ गया। वे भी तेज स्वर में बोले, लगता है तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ ना कि म्यान सफ़ेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने लड़ने के लिए ही मुझे बुलाया है। इतना कहकर खड़ग सिंह ने तलवार निकाल ली। खड़ग सिंह कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने अपनी तलवार हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गए। यानी दोनों ने अपनी तलवार निकाले और निकालकर दोनों एक दूसरे पर लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े वहाँ छिपे दोनों राज्यों के महामंत्री सामने आ गए। जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए तलवार उठाए ऊपर की तरफ तब तक उनके दोनों राज्यों के मंत्री वहीं छिपे थे और उनके सामने आ गए। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। उन दोनों राजाओं के मंत्रियों ने समझाया कि हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। क्या मतलब? दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा। आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर उतारू हैं, लेकिन यदि आप दोनों इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। मंत्रियों का कहना था कि इस म्यान को यदि दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत नहीं आती। असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं।
यह म्यान एक तरफ से लाल है तो दूसरी तरफ से सफ़ेद। यानी उस म्यान का जो रंग था एक तरफ से लाल था और दूसरी तरफ से सफ़ेद था, और इन्हीं बातों में ये दोनों राजा उलझ गए और अपनी तलवार को ऊपर की तरह लहराने लगे, यानी एक दूसरे पर टूट पड़े। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा, क्या दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होती है। यदि आप दोनों इस म्यान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत नहीं आती। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने महामंत्रियों की इस बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि वे भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार मंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गई। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पुश्तैनी का मतलब क्या होता है, कई पीढ़ियों से संबंधित, यानी बहुत ही पुराने पीढ़ियों से यानी पूर्वजों से संबंधित, उसी को पुश्तैनी कहते हैं। अभिवादन करना यानी श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना। नौबत यानी परिस्थिति। इसमें आगे सवाल दिया है कि म्यान का रंग, कहानी की कौन सी घटना आपको पसंद आई, उसका चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो म्यान का रंग कहानी की कौन सी घटना आपको पसंद आई, तो इसमें दोनों राजाओं के बीच जब तलवार निकाली जा रही थी तो दोनों मंत्री उसी समय आकर और उन दोनों को रोक दिया, और रोककर और वो तलवार का जो म्यान था उसी के सहारे उन दोनों को समझाने का प्रयास किया, जिसके कारण दोनों राजाओं की जो पुश्तैनी की जो दुश्मनी थी वह दुश्मनी सलट गई। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम लिख कर समझ लेते हैं। देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर हम लिखे हैं, इस कहानी में जब दोनों राजाओं के बीच तलवार चलने की नौबत आती है तब उनके बीच दोनों मंत्रियों ने अपने अपने राजा को रोकते हैं एवं बहुत ही आसानी से इस घटना को दूर कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें समझते हैं दिया है कि राजा से जुड़े कुछ शब्द वर्ग पहेली में छिपे हैं, जैसे राजा, राज, न्याय, उन्हें खोजकर लिखिए। देखिए, इस पहेली में कुछ राजा से यानी उसे जुड़े इसमें शब्द हैं, उसको हमें खोज कर लिखना है। उदाहरण स्वरूप यहाँ दिए हैं राज और न्याय। देखिए यहाँ पर हम खोजते हैं। देखिए इसमें दिए हैं राज दरबार, यानी राजा को जो दरबार है यानी जो दरबार लगता है प्रजा के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, राज दरबार। तो इसको हम ऐसे हम ऐसे घेरा लगा देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ है सिंहासन, ये सिंहासन हो जाएगा। ठीक है, यानी राजा को जो बैठने का जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, सिंहासन। देखिए राजमहल, ये राजमहल हो जाएगा, राजमहल। ठीक है, चलिए उसको बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे है प्रजा, ये राजा को जो सेवक है उसको हम क्या कहते हैं, प्रजा। यानी उसके दरबार में जितने भी प्रजा है यानी जितने भी उनके अपने लोग हैं उसको हम प्रजा बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सिपाही। ठीक है, मुकुट, देखिए यहाँ पे मुकुट हो जाएगा, ये राजा को जो पहनने वाले जो मुकुट है उसको मुकुट बोलते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे न्याय हो जाएगा, न्याय। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे सैनिक है, सैनिक, सैनिक हो जाएगा। देखिए और भी सेना, यहाँ पे हो जाएगा सेना। ठीक है, और भी देखते हैं। चलिए इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे राज दरबार है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राज दरबार, ये राज दरबार हो जाएगा। ये सिंहासन हो जाएगा, सिंहासन। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे सेना हो जाएगा, सेना के बाद प्रजा हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद मुकुट, मुकुट यहाँ पे मुकुट लिख देंगे, मुकुट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सैनिक हो जाएगा, सैनिक, ठीक है। सैनिक के बाद सिपाही, सिपाही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्याय, न्याय, न्याय हो जाएगा। यानी राजा जो प्रजा के प्रति जो उसका सत्य जो न्याय करता है, यानी सत्य यानी सही जो उसके साथ निर्णय करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, न्याय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए राजमहल, राजमहल यहाँ पर हो जाएगा, राजमहल, यानी राजा को जो महल होता है उसको क्या बोलते हैं, राजमहल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब सिपाही हो गया, राजमहल, राज दरबार हो गया। देखिए यहाँ पे एक लश्कर हो जाएगा, ठीक है, ल आधा स कर लश्कर, तो यहाँ पर लिख लेंगे लश्कर, ठीक है। चलिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।